क्या आपने कभी देखा है या सुना है कि एक बलात्कारी, एक हत्यारा जेल से छुट्टी पर ऐसे निकलता हो जैसे कोई सेलिब्रिटी शूट पर निकलता हो? कभी सत्संग, कभी जन्मदिन, कभी भजन रिकॉर्डिंग के लिए, और हर बार सिस्टम उसके चरणों में बिछा पड़ा हो, नतमस्तक हो। यह कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, यह हमारे देश की सबसे बड़ी शर्मनाक भरी सच्चाई है। नमस्कार, मैं हूं नूरानी मैमून और आप देख रहे हैं आयान फास्ट न्यूज। आज हम बात करेंगे उस आदमी की जो भगवा पहनकर काला सच छिपा रहा है, जिसे अदालत ने बलात्कार और हत्या का दोषी माना है। उसे सजा दिया गया है, सजा काट रहे हैं, लेकिन जिस पर कानून का डंडा नहीं, वो राजनीतिक का वरदहस्त है। मैं बात कर रहा हूं राम रहीम का। यह सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की पोल खोलता हुआ चेहरा है। अब आपको याद होगा कि साल 2017 का वो 2 साध्वियों से रेप और एक पत्रकार की हत्या का दोष सिद्ध होता है। कोर्ट ने उन्हें 20 साल की सजा सुनाती है। पूरे देश को लगा चलो देर से ही सही, न्याय तो हुआ। लेकिन फिर शुरू होता है पैरोल वाला खेल। वही पैरोल जिस पर अपराधी बाहर आता जाता रहता है जेलों से। अब देखिए पैरोल का खेल 2020 से 2025 के बीच क्या हुआ और कितनी बार राम रहीम के लिए खेला गया है। अक्टूबर 2020 में 1 दिन की पैरोल मिली, फरवरी 2022 में 21 दिन का ले लिया, जून 2022 में 30 दिन का हो गया, अक्टूबर 2022 में 40 दिन, जनवरी 2023 में फिर से 40 दिन कि पैरोल पर वो बाहर आए, जुलाई 2023 में 30 दिन और नवंबर 2023 में फिर से 21 दिन, जनवरी 2024 में 50 दिन, उसी साल अगस्त 2024 में 21 दिन, जनवरी 2025 में भी 30 दिन और दोबारा अप्रैल 2025 में 21 दिन। अब फिर से अगस्त 2025 में 40 दिन, कुल 14 बार पैरोल पर बाहर आए। अगर देखा जाए तो साल में 90 दिन वो जेल से बाहर आए और गए हैं। कानून कहता है सजा काटो, सजा आपको काटनी होगी, लेकिन राम रहीम कहता है सत्संग है, मुझे बाहर निकलना है, और जेल प्रशासन कहता है जी बाबा ये आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या यह इंसाफ है या इंसाफ के नाम की नीलामी? जेल आम आदमी के लिए एक भयावह डर है, लेकिन राम रहीम जैसे लोगों के लिए यह सिर्फ एक वेटिंग रूम है, एक रिजॉर्ट के मानिंद है, जहां से जब चाहे बाहर निकल सकते हैं बिना कोई रुकावट के। जहां पैरोल के लिए वजह नहीं, वहां रसूखा काफी होता है ऐसे लोगों के लिए। दोस्तों, आखिर इन्हें बार बार क्यों मिलती है ये पैरोल? क्यों पैरोल पे छुट्टी लेकर बाहर आते हैं? अब जरा देखिए, क्योंकि राम रहीम अकेला नहीं है, वो एक वोट बैंक की मशीन है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली में लाखों अनुयायी राजनीतिक दलों के लिए ये लोगों की वोटों की खदान है। इसे बाहर करना मजबूरी बन जाती है। जब भी चुनाव आता है, चाहे लोकसभा चुनाव हो या किसी स्टेट का विधानसभा का चुनाव हो, राम रहीम बाहर आता है, सत्संग होता है, भीड़ जुटती है, और जब भीड़ जुटती है तो नेता सामने झुकते हैं। राम रहीम कोई बाबा नहीं, ये एक सिस्टम का एक्सपोजर है। आप जरा सोचिए, अगर आप चोरी के केस में फंसे होते हैं, क्या इतनी बार आपको पैरोल मिलती है? क्या अच्छे आचरण की दलील देकर आप जेल से बार बार बाहर आ सकते हैं? नहीं, क्योंकि आप आम आदमी हैं। न भीड़ है, न सत्ता से गठजोड़, न ही ताकत है, लेकिन राम रहीम के लिए हर दरवाजा खुला है। वो जब चाहे बाहर आ सकता है,
कभी बर्थडे तो कभी सत्संग, कभी पिताजी की पुण्यतिथि। हर बार कोई ना कोई बहाना और एक नई छुट्टी मिल जाती है। हाल ही में जनवरी में 50 दिन की पैरोल, अगस्त में 40 दिन। किसी सरकारी अफसर को भी इतनी छुट्टियां नहीं मिलती जितना इन्हें दी जाती है। और सबसे बड़ी शर्म की बात क्या है दोस्तों, वो बाहर आता है, वीडियो बनाता है, भक्तों से ताली बजवाता है, ज्ञान की बातें करता है और पूरा सिस्टम तमाशा बीन होकर खड़ा रहता है उसे देखने और सुनने के लिए। यह सिर्फ कानून की कमजोरी नहीं, समाज की भी विफलता है। आज जो लोग उसके चरणों में फूल चढ़ा रहे हैं, क्या उन्होंने कभी सोचा उन दो साध्वियों के बारे में जिनकी जिंदगी उसने तबाह की? नहीं, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ी। उस पत्रकार के परिवार के बारे में कभी सोचा जो सिर्फ सच उजागर करने की सजा में मार दिया गया? और सबसे बुरा क्या है, राम रहीम जैसे लोग धर्म की राजनीति और पावर का ऐसा खतरनाक गठबंधन बनाते हैं जो कानून को भी झुकने पर मजबूर कर देता है। वहीं जेल से बाहर आने वाला कैदी भगवान बन जाता है और लोग उसके सिर पर बैठा लेते हैं। यह कानून का नहीं, इंसाफ के भरोसे का खून है और हम सब इसके लिए जिंदा गवाह हैं। अगर कानून सबके लिए बराबर नहीं तो फिर न्याय किसके लिए है? अगर अपराधी जेल से बाहर आकर मंच सजाएगा तो फिर जेल का मतलब क्या रह जाएगा? और आखिर में सिर्फ एक सवाल, क्या भारत में इंसाफ बिकता है या फिर इंसाफ सिर्फ गरीबों की सजा है? राम रहीम बार बार नहीं आ रहा है, वो हमें बार बार याद दिला रहा है कि यह सिस्टम सड़ चुका है और जब तक हम चुप रहेंगे वो ऐसे ही हर चुनाव से पहले जेल से बाहर आता रहेगा और हमारी न्याय व्यवस्था को अपने पैरों की जूतों से रौंदता रहेगा। और क्या दोस्तों, इस पर आपको क्या राय है? क्या पैरोल सिर्फ रसूखदारों के लिए है? क्या इंसाफ अब भी जिंदा है? कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा, शेयर कीजिए ताकि अगली बार जब कोई सजा याफ्ता बाहर आए तो पूरे देश एक आवाज उठे, इनफ इज इनफ। बने रहे हमारे आयन फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।